और मौसम के बदले मिजाज के आगे बुलेटिन में अब आगे बात करते हैं। मानसून के बादल पूरे देश में बरस रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में बरसात आफत बन गई है। लगातार हो रही बरसात से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, बाढ़ के हालात हैं, समंदर में भी हलचल काफी जोर पकड़ रही है। लेकिन इस बीच गुजरात के द्वारका में जो तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया, वो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। झमाझम बरसात, तेज बरसात के बाद द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी और ये सब एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। उस वीडियो को देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान से बारिश की बूंदें कोहराम बनकर बरस रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन गुजरात के द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं। द्वारकापुरी में लगातार हो रही बारिश के बाद द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। मोबाइल से लिए गए इस वीडियो में मंदिर के पास गिरी आकाशीय बिजली की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। बारिश के बीच अचानक आसमान से बिजली गिरी। इस वीडियो में आकाशीय बिजली की चमक एकदम साफ दिखाई दे रही है। अचानक से तेज आवाज के साथ मंदिर के शिखर ध्वज पर बिजली गिरने से मंदिर शिखर पर लगे ध्वज को नुकसान पहुंचा। हालांकि इससे मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अचानक गिरी आकाशीय बिजली की वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। मूसलाधार बारिश की वजह से द्वारकापुरी के समंदर में भी तेज लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने द्वारका में अगले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर गुजरात के कच्छ में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कच्छ जिले के भुज नखत्राणा हाईवे पर सैलाब आ गया। हाईवे पर पानी भर जाने से कई गाड़ियां फंस गईं और यातायात को रोकना पड़ा। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह हाईवे पर जल सैलाब आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो नदियां सड़क पर ही तांडव कर रही हैं और हर ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। ये वीडियो महाड़ का है, जहां पुल पानी में डूब गया है। नदी उफान पर है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ये बस इस पुल को पार कर रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यात्रियों की जान आफत में फंसी है। इसे सिर्फ मजबूरी कहकर टाला नहीं जा सकता, बल्कि ये लापरवाही भी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ इलाके में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं, पुल डूब गए हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हर तरफ कुदरत का कोहराम जारी है और आसमान से आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी आसमान से आफत लगातार बरस रही है। लगातार हो रही तेज बरसात से कई सारे इलाके, कई जिले हिमाचल के पूरी तरह से प्रभावित। नदियां उफान पर है। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। उत्तराखंड में भी जमकर बरसात ने उत्पात मचाया। एक और रिपोर्ट पर डालिए नजर। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही ही तबाही है। कहीं नदियों का तांडव है तो कहीं सड़क पर सैलाब है, कहीं गाड़ियां बह रही हैं तो कहीं घर पानी में समा गए हैं। हर तरफ हाहाकारी मंजर और सैलाब की तस्वीरें हैं। ये वीडियो हिमाचल के चंबा जिले का है। बारिश के बाद जगह जगह हुए भूस्खलन से रास्ते बंद हैं, गाड़ियां फंसी हैं, घरों में पानी भरा है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मूसलाधार बारिश के कहर का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मिट्टी के बने घरों में पानी की धार दीवारों को भेदते हुए अंदर घुस गई है।
और घरों में हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से सैसिर मोड़ में भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला में आसमान से सैलाब गिर रहा है। कई घंटों तक यहां मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सोलन में बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से NH5 जाम हो गया, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा। रास्ता बंद हो जाने से सिर्फ हल्के वाहन ही निकल पाए। इस बीच बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा घाटी का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर पूरा जोर से काम कर रहे हैं और उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे जिन लोगों के घर टूटे हैं, नुकसान हुआ, उनको घर देंगे और उसके साथ जिनकी दुखद मृत्यु हुई है तो उनको राहत का जो हमारा प्रोविज़न है उसके अंतर्गत 4 लाख रुपए देने का जो प्रोविज़न है उसके तहत हम वो भी करेंगे। उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ का सितम जारी है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश हो सकती है। राजधानी देहरादून में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि शहर के इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी क्षेत्रों में हल्की और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में तापमान में गिरावट आई है। लोगों ने गर्मी से राहत की सांसें ली है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर है। लोगों की जान आफत में है, इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.